हेलो गाइस, कैसे हैं आप हाय लोग। गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो हम लोग फिर से आ गए हैं। उम्मीद है आप लोग जो भी हमारे वीडियोस देख रहे होंगे पसंद कर रहे होंगे और आगे भी अपने दोस्तों को शेयर कीजिए वीडियोस। हाँ विशाल, बताइए कुछ टॉपिक है आपके पॉकेट में आज। आज के पॉकेट में रॉकेट के अलावा और क्या क्या हो सकता है? क्या हो सकता है ये बताइए। सोचना ऐसे पड़ेगा, देखते हैं, पॉकेट पॉकेट से निकालना पड़ेगा, अच्छा निकालिए। निकलता है कि नहीं। अच्छा, आज टॉप 3 कैप्टन्स पे हम लोग बात करें, नाइस, ठीक है ना? क्या ठीक है बोलते बात हैं? कर। कैप्टन ऑफ इंडिया या अराउंड वर्ल्ड क्रिकेट। नहीं नहीं, इंडिया पे ही रहते हैं, वर्ल्ड पे आएंगे बाद में। ठीक है। इंडिया ही वे अच्छे कैप्टन है हमारे बहुत। हम्म। तो शुरू करते हैं, बताइए शुरू आप अपने करते हैं। टॉप 3 कैप्टन्स कौन है? तो जब से मैंने क्रिकेट देखना स्टार्ट किया तो अ, जब स्टार्ट किया था तब मोहम्मद अजहरुद्दीन था। तो उतना मेरे को याद नहीं है मोहम्मद अजहरुद्दीन का कैप्टनसी कैसा था नहीं था उतना। तब बस सचिन देखता था, गंगुली देखता था, बट कैप्टनसी वगैरह उतना पता नहीं था। बट शायद जब दादा कैप्टन बने तब से हम हो गए दादा के फैन। और हमारा नाम भी सौरभ है तो फैन तो अच्छा, होना ही था। बहुत बढ़िया। हम्म। तो दादा जब बने कैप्टन तो उस टाइम इंडिया बाहर तो जीतती नहीं थी। सो आई गेस आई मीन सबको पता है कि ही यू नो हाउ ही चेंज द इंडियन क्रिकेट जो हमने। बट आपका नाम तो सौरभ है ना? सौरभ नहीं, मेरा नाम सौरभ है। SOU ना? ऐसा ही तो हो। दादा का ना तो सौरभ दादा, है ना, आप तो दादा भी सौरभ ऐसा है। ही है, दादा भी ऐसा ही है। दादा ऐसे ही हुए हैं भाई। नहीं नहीं नहीं, आप खैर चेक कीजिए। खैर खैर, बैक टू द टॉपिक। बैक टू द टॉपिक। तो हाँ, तो फिर दादा का मेरे को सबसे पहले याद आ रहा वही 2000 का जो नैरोबी में हुआ था नॉकआउट टूर्नामेंट, जो अभी हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा डिस्कस हुआ रिगार्डिंग चैंपियंस ट्रॉफी। उस टाइम आपको याद होगा कि दो प्लेयर्स आए थे, एक का नाम था जाहिर खान, एक का नाम था युवराज सिंह, युवराज सिंह। तो वो दोनों काफी पसंद थे सबको, आई गेस आपको भी पसंद होंगे। हाँ, जहीर खान तो बहुत, युवराज सिंह भी बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं खुद लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हूँ। हाँ आप तो लेफ्ट हैंडेड तो है, मेरे बचपन को पता है। में जब मैंने खेलना शुरू किया था तो भाई कोई सौरव गांगुली बुला देता था, कोई युवराज सिंह बुला देता था। सही है तो अपन भी मतलब। चौड़ में घूम जाते थे कि भाई बात तो सही है, बात तो कोई सही तो है। है इधर, सौरव और युवराज, जो बुलाना है बुलाओ। बुलाओ। ये प्रिटेंड करता था भाई कि अच्छा नहीं लग रहा है, मत बुलाओ, ये मत बुलाओ। तो मेरा ही रहने दो। बट अंदर से बहुत खुशी होती थी। तो फिर हाँ, वो सीरीज मेरा बहुत दिल के करीब है क्योंकि मेरा पहला सीरीज था। शायद जाहिर खान का एक कहाँ के हैट्रिक था। करीब है? दिल के करीब है? अच्छा, दिल के करीब है। ओके। हाँ। हम्म। तो शायद जाहिर खान ने एक हैट्रिक भी लिया था, तो उस सीरीज से थोड़ा फैन हो गए थे सौरव गांगुली के। फिर तो अच्छा। आपको पता ही होगा रिकॉर्ड्स, नेटवेस्ट ट्रॉफी, फिर एक ऑस्ट्रेलिया टूर था जो हमने बॉर्डर गावस्कर सीरीज जो हमने ड्रॉ कराया था। फिर इंडिया में भी वो सेंचुरी सीरीज हुआ मारा था। था या कुछ 98 या समथिंग मारा था दादा ने। दादा एक सेंचुरी सेंचुरी, मारे थे, उसमें सेंचुरी हाँ मारे थे, सेंचुरी मारा ब्रिस्बेन था, टेस्ट था। राइट हाँ राइट, हाँ ब्रिस्बेन में था वो ब्रिस्बेन। टेस्ट। हम्म। फिर इंडिया में भी जो फेमस सीरीज हुआ था जो ईडन गार्डन्स वाला टेस्ट। राइट, करेक्ट। हार तो दिया था। हाँ, तो उस टाइम इंडियन क्रिकेट बहुत ज्यादा ऊपर जा रहा था धीरे धीरे। तो वो एक इम्पैक्ट था सौरव गांगुली का, और उसके बाद भी बहुत सारे हैं। इफ यू वांट टू टॉक अबाउट ऑल दोज इंस्टेंसेस तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, बट हाँ मैं, हाँ तो थोड़ा, हाँ, हावेवर गांगुली के पास चाहे ट्रॉफीज नहीं है बट तब भी मैं हाई ही रेट करता हूँ सौरव गांगुली को, क्योंकि प्लेयर्स आए हैं, जो मैच विनिंग प्लेयर्स आए हैं उस टाइम, युवराज सिंह, सहवाग, और कौन, धोनी भी आए हैं गांगुली के एरा में, जहीर खान, ये सारे भी।
तो फिर नेक्स्ट वो कैरी फॉरवर्ड हुआ। फिर नेक्स्ट मैं धोनी को तो रखूंगा ही, हमारे फेवरेट हैं धोनी साहब, तो धोनी साहब भी रहेंगे। तुम्हें ये कैसे कैप्टन लगे थे, राहुल द्रविड़? नॉट गुड, नॉट गुड, मजा नहीं आया मेरे को। लेकिन एक सीरीज जिताया था राहुल द्रविड़ ने इंग्लैंड में, बहुत सालों के बाद, शायद 20 साल के बाद इंग्लैंड में जीता था वो टेस्ट सीरीज। बट वो सीरीज जो है वो कहूँगा जीतना दादा के वजह से ज्यादा पॉसिबल हो गया था, क्योंकि दादाजी जब स्टार्ट किए थे कैप्टेंसी तो हम लोग को अवे खेलने की आदत पड़ गई थी और अच्छा खेलने की आदत हुई, तो आई प्लेयर्स को सपोर्ट मिलता था बहुत ज्यादा, वो भरोसा मिल जाता था कैप्टन। तो दादा का जो इशू हो गया था कैप्टेंसी के बाद, अगर दादा कैप्टन रहता तो वो जितना दादा का लिखा ही हुआ। आई वोंट से कि वो समझो कि आप राहुल द्रविड़ को थाली में परोस के विक्ट्री मिल गई थी, बट हाउएवर कैप्टन थे वो, तो क्रेडिट तो मिलनी चाहिए। बट राहुल द्रविड़ एज अ कोच आई रियली लाइक, एज अ कैप्टन आई डोंट लाइक, मेरे आई मीन कोई इम्पैक्ट नहीं छोड़ा है मेरे ऊपर उन्होंने। मैं उनको टॉप 3 या टॉप 5 में भी कंसिडर करता। ओके। और विराट कोहली की अगर बात करें तो मैं वनडे T20 का तो नहीं, बट टेस्ट में मैं कहूंगा कि हाँ, अग्रेसिव माइंडसेट से जो हम लोगों ने टेस्ट क्रिकेट खेला उस विराट कोहली के अंडर में, वी शुड गिव क्रेडिट कि जो फास्ट बॉलर्स के जो पूल बना है विराट कोहली में, ठीक है। हाउएवर वो सब प्लेयर्स धोनी एरा में आए हैं, बट फिटनेस और एक से एक फास्ट बॉलर्स आए बाहर, हम लोग अग्रेसिव माइंडसेट से खेलने लगे, तो टेस्ट क्रिकेट का तो एक बहुत ज्यादा, क्या बोलूं मैं, फर्क पड़ा है विराट कोहली की वजह से। व्हाट डू यू थिंक? ऑफ कोर्स पड़ा है, बट हाँ, नो डाउट बहुत बड़े कैप्टन रह गए कोहली, बहुत कुछ जीत गए उनके अंडर, बट सेम थिंग जो दादा ने द्रविड़ के लिए किया था वो धोनी ने कोहली को करके दे दी। वो तो है, वो तो मैं मानता हूं। गाबा का जब घमंड टूटा था तो वो बस कोहली के कारण नहीं टूटा था, गाबा का घमंड तो रहाणे के अंदर टूटा था, रहाणे के कारण ही टूटा। रहाणे वाज अ गुड कैप्टन, ही इज ऑलवेज एन अंडररेटेड प्लेयर एंड कैप्टन। ऑफ कोर्स कोहली को अगर मैं टेस्ट वाले कैप्टनसी में रखना है तो मैं 1 2 3 डेफिनेटली कोहली रहेगा मेरा, बट टॉप पे नहीं रहेगा, मे बी टॉप 2 कोहली, फर्स्ट पे धोनी। भाई पहली बार रैंकिंग में 1 पे पहुंचाना इंडिया इज नॉट अ जोक, वो सपने देख पाना इज नॉट अ जोक। ये चैंपियनशिप टेस्ट का अभी आ रहा है, बट हमने शायद धोनी के अंडर में 3 या 4 बार वो जो टेस्ट का मैच आता है, हाँ वो उठाया था। हाँ, अगर वो रहता हमारे पास तो वो हमारे पास ही रहता। ठीक है। मतलब जो वर्ल्ड कप के बाद हमारा सीरीज हुआ था, एक ऑस्ट्रेलिया में एक इंग्लैंड में, हम लोग सारे मैच हारे थे, तो लोग वही सोचते हैं कि धोनी ने अच्छा कैप्टेंसी नहीं किया था टेस्ट मैच में, बट 2 सीरीज के इस पे वो बेसिस पे वो जजमेंट दे देते हैं, बट वो 2 सीरीज तो किसी का भी खराब हो सकता है। उस समय मेरे ख्याल से कुछ प्लेयर्स तैयार हो रहे थे, उसके लिए बहुत नया था बाहर जाना, एंड प्लेयर्स वो उस टाइम बॉलर्स उतने अच्छे नहीं थे। मेरे को याद है स्टुअर्ट बिनी था इंडियन टीम में, टेस्ट टीम में। उसी समय तो धोनी ने गंभीर को भी लात मार के निकाला था शायद, मुझे जहां तक याद है 2012-13 की बात है, ये कब की बात है, इंग्लैंड का दौरा था जब गंभीर को निकाला गया। इंग्लैंड का दौरा था शायद 13-14 ऐसा कुछ था, 13-14 था भाई, लेकिन एक टेस्ट मैच खिलाया था उसमें भी फ्लॉप थे, सुपर फ्लॉप। जो कमेंट्री में हमें स्टूपिड करके कुछ बम्बल स्टूपिड बाहर तो खेल नहीं पाते हैं गंभीर, गंभीर जैसा बोगस क्रिकेटर मैंने लाइफ में नहीं देखा भाई, फ्रॉड क्रिकेटर जो कहोगे टेस्ट में, वो गंभीर डेफिनेटली।
लेकिन गंभीर का भी कुछ इनिंग्स अच्छा है, बट मतलब जितना हाइप किया जाता है वो तो ना जीरो भाई। एक नेपियर का टेस्ट था जो शायद उसने हाँ मुझे यार पता है वो। हाँ मुझे पता है वो, बट उसके लिए यार तुम गंभीर को अच्छा तो नहीं कहने लगोगे भाई यार, हद हो गई भाई। यार एक तो कोई भी अच्छा खेलेगा ना भाई, एक तो खेलेगा भाई। तो टॉपिक पे वापस आते हैं और बताओ। रोहित शर्मा को भी तुम टेस्ट के कैप्टनसी के लिए अच्छा नहीं कह सकते भाई। रोहित शर्मा को इसीलिए टेस्ट कैप्टन बनाया गया क्योंकि विराट कोहली ने छोड़ दिया। रोहित शर्मा इज नॉट अ इमीडिएट बेसिस पे हमारे पास कैप्टन कोई था नहीं। बुमराह इंजर्ड था, बात हो रही थी ऋषभ पंत की, तो वो भी इंजर्ड था पूरे 1 साल के लिए। तो रोहित शर्मा भी अपना इंजर्ड ही रहते हैं। हार्दिक पांड्या तो बोल दिया था कि मैं टेस्ट नहीं खेलूंगा क्योंकि वो फिटनेस नहीं है उसके अंदर। तो केएल राहुल को रख सकते थे आई फील। केएल राहुल हाँ, बट उस टाइम उसका भी इन एंड आउट था हो रहा था, इसलिए उसको रोहित से तो बढ़िया ही कर देगा मेरे को जहाँ फील होता है। रोहित शर्मा थोड़ा पता नहीं फ्रस्ट्रेट हो जाता है, मतलब 20-30 ओवर विकेट नहीं मिलता है। पार्टनर और भाई बैटिंग भी कैसा करता है यार वो टेस्ट में, ऐसा मत पूछो। अभी जो बॉर्डर का ट्रॉफी हुआ था उसमें डर डर के खेल रहा है यार, गांड पड़ी पड़ी है भाई की यार, ऐसे कौन खेलता है यार इतना खड़ा। तो भाई अम्मी नहीं गांड तो हमारी नहीं पड़ी रहेगी भाई, उसकी तो गांड पड़ी। तो फिर तो रोहित शर्मा को साइड करते हैं अभी टेस्ट से। तो अपने गांगुली हो गए, धोनी हो गए, कोहली हो गया टेस्ट के लिए, ठीक है। टेस्ट के लिए नहीं करते, ओवरऑल करते टेस्ट, वनडे T20 तो फिर ये हो जाएगा। हाँ बट ओवरऑल रखेंगे तो दादा हो गए, धोनी हो गए। फिर कोहली को तो मैं नहीं रख सकता भाई वनडे और T20 पे। हाँ वनडे T20 पे तो ऐसा कुछ इम्पैक्ट छोड़ा नहीं है। और हम लोग पीछे का बात नहीं कर रहे, हम लोग कपिल देव एरा ये सब बात नहीं कर रहे क्योंकि हम लोगों ने कैप्टन ही नहीं देखा उस टाइम। हम लोग जानते हैं कि कमेंट करना सही नहीं कर सकते हम लोग पोस्ट अजहरुद्दीन बात कर रहे हैं। हाँ तो उसमें सचिन तेंदुलकर भी थे, तो आई वोंट नहीं he was never a good captain। राइट। कोहली को रखना होगा क्योंकि और कोई कैप्टन है नहीं मेरे हिसाब से। तो रोहित को रखते हैं। रोहित को नहीं यार भाई क्योंकि अपन टेस्ट को नहीं काउंट कर रहा है। हम लोग ओवरऑल बता रहे हैं कि ओवरऑल क्या हो सकता है। तो अपन कोहली को तो नहीं, मैं तो नहीं रख पाएगा कोहली। नहीं यार रोहित का टेस्ट में तो एकदम जीरो है। और रिसेंट T20 में कौन सा कोहली का हीरो है या वनडे में कौन सा T20 रोहित, जस्ट बिकॉज ही भाई उसको कोहली ने भाई क्या करा है टेस्ट में तो करा है उसने। बता भाई टेस्ट में यार बहुत इसके अगर भाई रहाणे नहीं होता तो कहां से उसको कुछ मिल जाता भाई। नहीं नॉट अबाउट जो असली जो कोहली को क्रेडिट मिलता है किसने मिलता है, गाबा का घमंड जो तोड़ा है भाई, वो उसका जो क्रेज मिला था ना कोहली को वो फालतू का मिला था भाई। नहीं देख इंडिया 2 बार वहां पे जाके सीरीज जीता, तो एक में कोहली था पूरा सीरीज में था और दूसरे बार रहाणे था, रन बनाया था उसमें, वो सीरीज में रन बनाया था, टॉप स्कोरर था। नहीं रन बनाया था उस सीरीज में, अच्छा खेला था। कितना? अरे याद नहीं तेरा जॉनसन को मारता था रहाणे और कोहली का पार्टनरशिप होता था, 150 मारते रहता था, बट टॉप स्कोरर नहीं था वो, कभी सिंगल हैंडेडली कैरी नहीं किया। हाँ वो तो टीम तो सपोर्ट करेगा ही। तो तुम इसको रखते हो रोहित को रखते हो थर्ड पे। अगर T20 और वनडे में पलड़ा भारी है रोहित का, 2 में भारी है, 1 में कम है टेस्ट में। तो नहीं रीसेंट रिकॉर्ड देखोगे तो फिर रोहित को तुम रखोगे रीसेंट रिकॉर्ड के हिसाब। और भाई रोहित ने भी फाइनल में पहुंचाएंगे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। तो भाई वैसे भी देखोगे तो बट हम लोग जजमेंट कैसे कर रहे हैं, देखो अगर हम लोग ट्रॉफीज पे जजमेंट कर रहे हैं तो फिर दादा नहीं आएंगे, लेकिन अगर इम्पैक्ट पे जजमेंट कर रहे हैं तब फिर कोहली आएगा मेरे हिसाब से। तो डिपेंड करता है कि इम्पैक्ट पे कर रहे हैं या ट्रॉफीज पे कर रहे हैं। इम्पैक्ट पे भी कर रहे हैं तो
इम्पैक्ट पे भी कर रहे हैं और ट्रॉफी पे भी कर रहे हैं। क्योंकि फिर इम्पैक्ट अगर ऐसा करेंगे तो फिर इम्पैक्ट पे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दादा का इम्पैक्ट था तो धोनी आया, ठीक है, और धोनी ने ट्रॉफी जिता दी, ठीक है, बट कोहली के इम्पैक्ट से कोई खड़ा नहीं हुआ है। रोहित शर्मा धोनी के उससे खड़ा हुआ है, ठीक है। रोहित शर्मा ऑलरेडी आईपीएल जीत चुका है बहुत सारा, तो कोहली के कुछ कर देने से रोहित शर्मा नहीं बना है या कोई इतना बड़ा ट्रॉफी नहीं जीता। एक बात और भी है कि जो प्लेयर्स बात करते हैं, जो कोहली और रोहित के अंडर खेले हैं, अभी बहुत सारे पॉडकास्ट वगैरह हुए, तो रॉबिन उथप्पा का भी देखा होगा तुमने, युवराज सिंह भी देखा होगा तुमने कि जब कोहली when he became कैप्टन तो बदल गए थे। युवराज सिंह बहुत खराब नेचर हो निकाल दिया, राइडू को निकाल दिया। इफ यू रिमेम्बर विजय शंकर आ गया था सडनली 2019 वर्ल्ड कप में। अमित मिश्रा का इंटरव्यू देख लो तुम, भाई को डिफेंड करने आना पड़ रहा है, इतने कोहली के टॉक्सिक फैन ऐसे गाली उनकी माँ बहन को दे रहे हैं भाई, पर्सनली रेप थ्रेट मिल रहे हैं भाई। तो और अब रोहित के देखोगे, अगर रोहित के अंडर खेले हैं वो लोग कैसा बात करते हैं रोहित के बारे में कि वो सपोर्टिव है, ठीक है, फील्ड में गाली गलौज करता है वो कि गार्डन में नहीं घूमना है, ये करना वो नहीं करना है, लेकिन वो सपोर्टिव है। तो हाँ, इम्पैक्ट रोहित का है। अभी सोचा रोहित का भी कोई एटीट्यूड बहुत बढ़िया नहीं है, घटिया एटीट्यूड है मैदान पे, लोगों प्लेयर्स को गाली दे रहे हो, भुवनेश्वर कुमार के सामने लात चला रहे हो। अभी लगता है मेरे को कभी कभी जानबूझ के भी ये सब करता है, क्योंकि 2-3 बार स्टंप माइक पे आ गया, चल गया है, तो थोड़ा टीम को बोला होगा, यार टीम अभी उसको बोला होगा कि भाई तुम करो। सेम गोज विद अनुष्का। अभी देखो आप, फिर से मैं टॉपिक से डाइवर्ट हो रहा हूँ, लास्ट मैच में उसने बैन चोद बोला तो बहुत ज्यादा ही क्रेज हो गया। अरे भाई कूल वे में ले रहे हैं इसके रील्स में और शेयर। फिर लास्ट मैच में भी सेम नहीं, जब श्रेयस अय्यर ने कैच छोड़ा, तब भी बोला कूल हो गई हूँ, अब तो ये ट्रेंड कर रहा है, चलो मूवी में नहीं तो यहाँ चल मूवी तो अब होना नहीं है उससे, तो फील्ड में तो मेरा हस्बैंड नाटक करता ही है। हाँ नहीं ठीक है, वो कर रही है, ठीक है, बट लोगों का मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि ये सब लोग शेयर कर रहे हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं इन अ सेंस। ये कोहली फैंस ही कर सकते हैं, मेरे को नहीं लगता है कोई डिसेंट और दिमाग वाला बंदा ये सब करेगा अभी की करेगा। गाली गलौज हो रहा है और भाई किसी की बीवी गाली दे रही है और वो उसको हाईलाइट कर रहे हैं भाई। और भाई तुम कभी सचिन की वाइफ अंजलि भाभी को तुम इमेजिन कर सकते हो बहनचोद बोल रही है, या साक्षी भाभी को, या रोहित की वाइफ को? कितना डिग्रेडिंग है ये। कूल है ना भाई, हम लोग कूल थोड़ी है, हम लोग को क्या गाली दे कूल है, हम लोग गाली दे तो बहन को खराब लड़का है। यार तो फाइनल चलो मैं भी रोहित को ही रखता हूँ, कोहली को नंबर 4 पे रख दूंगा मैं, लेकिन हम लोग तो टॉप 3 की बात कर रहे हैं, तो दादा, धोनी और रोहित, दैट्स आवर टॉप 3। टॉप 3 और नंबर 1 में आई विल कीप धोनी। पता नहीं, मेरा शायद 19-20 होगा धोनी और दादा के बीच में, बट आई एम नॉट श्योर कि किसको रखना है। ठीक है, मैं तो प्लेयर हूँ भाई, धोनी आईसीसी ट्रॉफी जिताना, वो है, वो सब है, हाँ, बट और टीम बनाना ये सब में कर देना जो कि अभी तक स्टेबल है, इज नॉट अ जोक। इतने चांसेस देना रोहित शर्मा को 2012 11-12 लगातार, याद होगा तुमको, सब मैगी कह के बुलाते थे रोहित शर्मा को, 2 मिनट के अंदर आउट हो जाए। अरे हमारे यहाँ तो बात होती थी कि रोहित शर्मा मुंबई से है, और उस टाइम शरद पवार जी थे बीसीसीआई के हेड, तो ये सब बात होती थी कि इसका सोर्स होगा कुछ इसलिए टीम में, मतलब ऐसी बातें थी। तो भाई 20-25 का एवरेज था। एक टाइम कितना स्टार्टिंग में खराब खेल रहा था, बट बैक करते गए। अभी भी संजय मांजरेकर का एक ट्वीट है कि इसको एक और मैच खिलाओ। मेरा वीडियो चल रहा है ना, पॉज हो गया। कि
कोहली को एक और मैच खिलाओ, उसके बाद वी विल बी श्योर दैट ही डजंट बिलोंग टू दिस लेवल ऑफ क्रिकेट, ऐसा करके कुछ मांजरेकर का ट्वीट है अभी भी वो। तो वही बात है कि कोहली का भी और था। मांजरेकर का जडेजा के खिलाफ भी ट्वीट था, हाँ जिसपे जडेजा भड़क गए थे। हाँ भाई तो जडेजा को भी बैक किया है कंटिन्यूअसली भाई, मजाक नहीं है भाई। मैं तो धोनी को जडेजा परफॉर्मेंस देते रहता था बीच बीच में, तो जडेजा का था कि वो ओझा का रिप्लेसमेंट था, और प्रज्ञान ओझा उस टाइम इसीलिए गया क्योंकि तुम्हारा मेरे को कॉल आ रहा है एक सेकंड बार, ठीक है छोड़ो ना। तो प्रज्ञान ओझा और जडेजा में चुनना धोनी जडेजा को, क्योंकि ही यूज्ड टू बैट एज वेल, तो उस टाइप का प्लेयर्स धोनी। हार्दिक पांड्या, सुरेश रैना है ना भाई, तुम देखते जाओ प्लेयर्स अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं, सब तक प्लेयर बना के गया है। अरे विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये सब भी तो प्लेयर्स है। देख अभी और पांड्या हो गया, बुमराह हो गया, बुमराह भी धोनी के अंडर ही आया है। बुमराह ही, हाँ एग्जैक्टली। भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी, कौन आया, और ईशांत शर्मा, भाई नाम लेते जाओ तुम बस, सब धोनी के खिलाड़ी। होता है हाँ ठीक है। नंबर 1 पे तो धोनी रहेंगे, नंबर 2 पे एलकीप दादा, नंबर 3 पे रोहित शर्मा, 4 पे कोहली, 4 पे आई थिंक बड़ा मेरे को कोहली, आई डोंट लाइक कोहली एज अ पर्सन। मेरा क्लियर है भाई कि आई डोंट लाइक कोहली, बैट्समैन बहुत सही है भाई का, एटीट्यूड में भी एटीट्यूड मेरे को पसंद नहीं आया। अब वो उसको चेक में रखे तो अब क्या रखेगा, अब तो एज हो गई भाई। आई विल नेवर सपोर्ट सच प्लेयर्स। सही है, चलिए ठीक है, तो फिर खत्म करें इसको। हाँ, और तो कुछ ऐसा कुछ बचा नहीं है डिस्कशन करने के लिए। यार आप बताइए, आप लोग बताइए कैसा, आपका क्या थिंकिंग है, आप लोग अपने टॉप 3 बताइए कमेंट्स में, क्यों रखेंगे ये भी बताइए, और कहाँ पे हम लोग गलत हुए, ये सारा कुछ बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सबसे जरूरी है सब्सक्राइब करना। तो बस वीडियो देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि और लोगों तक पहुंचे हमारा थॉट प्रोसेस। और हम लोग अगर कहीं गलत लग रहा है आपको, जैसा विशाल ने ऑलरेडी कहा, तो आप हमें कमेंट्स में मेंशन कीजिए कि हम लोग कहाँ गलत, बिना गाली दिए प्लीज। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट गाइस, मिलते हैं, और सपोर्ट बनाए रखिए बस। थैंक यू, शुभ रात्रि, सब आ गया।